Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss an important topic. जैसे कि आप सब जानते हैं, बजट 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश हो चुका है। Yesterday on 1st April 2024 फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने बजट पेश किया है। इसमें जीएसटी के रिलेटेड टोटल 3 चेंजेस आए हैं। फर्स्ट चेंजेस इज रिलेटेड टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के डेफिनेशन में चेंजेस है। सेकेंड चेंजेस है मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है सेक्शन 1 न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है, दैट इज 122A। हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस रिलेटेड टू आईएसडी ओनली। फ्रेंड्स, आइए एक एग्जांपल के साथ जानने की कोशिश करते हैं। पहले आईएसडी क्या था एंड अभी डिपार्टमेंट ने या फाइनेंस बिल में क्या बोला जा रहा है। सोचिए, श्याम लिमिटेड एक कंपनी है जो जिसका हेड ऑफिस है वेस्ट बंगाल में। इसके टोटल ऑल ओवर इंडिया में 3 ब्रांचेस हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, दिल्ली, टोटल 4 ब्रांचेस हैं। नाउ श्याम लिमिटेड ने वेस्ट बंगाल में एक ऑडिटर अपॉइंट किया जो इसका ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ब्रांचेस है, टोटल 4 ब्रांचेस प्लस 1 हेड ऑफिस में सर्विस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू कंप्लायंस। ओके, नाउ एज पर लॉ क्या करना था, श्याम लिमिटेड आईएसडी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा, 1 रजिस्ट्रेशन लेगा एंड ऑडिटर बिल करेगा आईएसडी जीएसटी नंबर पे। सपोज 2 लाख रुपीस चार्ज करता है, इसके ऊपर 18% प्लस जीएसटी 2.36 लाख। ऑडिटर श्याम लिमिटेड के आईएसडी रजिस्ट्रेशन पे ये बिल रेज करेगा एंड आईएसडी रजिस्ट्रेशन टोटल ये जो 4 ब्रांचेस प्लस 1 हेड ऑफिस है, इस 5 पे बिल कर देंगे। ये कॉमन क्रेडिट है क्योंकि ऑडिटर एज ए श्याम लिमिटेड ऑल ओवर उसके ब्रांचेस प्लस एचओ को सर्विस दे रहा है, ऐसे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। बट क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट इंडस्ट्री में एक नया कंसेप्ट ऑटोमेटिकली लेके आया गया, क्रॉस चार्ज। इसमें क्या हो रहा था, श्याम लिमिट ऑडिटर सोचिए बिल रेज कर रहा है, ऑडिटर बिल टू एचओ ओनली, नॉट हिज एचओ आईएसडी रजिस्ट्रेशन इन हिज रेगुलर जीएसटीएन। एंड नाउ दिस एचओ बिल कर देता था, इनवॉइस रेज कर देता टू हिज ब्रांचेस। इसमें भी डिपार्टमेंट को कोई इशू नहीं था। दिस इज द 2 मोड where the common credit can be distributed between branches. Okay, तो आप लोगों को मैंने बताया एज पर लॉ आईएसडी रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे कॉमन क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट के लिए बताया गया था। इंडस्ट्री क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, दैट इज क्रॉस चार्ज। गवर्नमेंट ने not from today, in this finance bill 2024 the ministry has proposed to decide that input service, they change the definition of input service distributor. ये new definition and this is old definition. Here you can check input service distributor के definition में पहले आपको ये जो लाइन है ये नहीं दिखता था। Here in this finance bill they proposed that अगर आपका कोई भी इनवॉइस जो कॉमन क्रेडिट का हो, चाहे वो आरसीएम के थ्रू हो और या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू हो, you are liable to distribute the input tax credit in respect of such invoice the manner provided in section 20. Here in this section 20 manner कहां प्रिस्क्राइब किया गया है, रूल में। एज पर लॉ के हिसाब से आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, चाहे वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉमन क्रेडिट क्यों ना हो या फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों ना हो। जो भी कॉमन क्रेडिट रहेगा, जो क्रॉस चार्ज वाला प्रैक्टिस था, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द चेंज। सेक्शन 23 has been amended to include the provision of distribution of ITC received against the service under forward charge as well as reverse charge. I hope you understand the changes in ISD. ये था एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी जो प्रपोज चेंजेस है इन जीएसटी डिस्कस ऑल द थिंग्स।
Thank you for watching this video. Stay tuned.